जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डिफेंस बजट के एक्सपेंडिचर के बारे में। यानी भारत सरकार कहती है कि हमने इतना पैसा रखा हुआ है ओआरओपी के लिए, हमने इतना बांट दिया, हमने पेंशन पे इतना खर्च किया। खर्च तो कर दिया, लेकिन ओआरजेसीओस को मिला कहां? वो धरने पर क्यों बैठे हैं? उनकी परेशानी क्या है? पैसा सही जगह क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? तो दोस्तों, एक मैंने एक्सपेंडिचर तैयार करा है कि किस तरीके से भारत सरकार पेंशन से रिलेटेड, कम्यूटेशन से रिलेटेड, ग्रेजुएटी से रिलेटेड, लीव इनकैशमेंट से रिलेटेड पैसा खर्च करती है आप लोगों पे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं पहुंचता। पेंशन से रिलेटेड तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट को। सरकार के खर्चे डिफेंस पेंशन पर और कैसे इन खर्चों से बचा जा सकता है। जहां पे अधिक पैसा लग रहा है, उस पैसे को कैसे बचाया जा सकता है। भले ही वो अधिकारियों के पास पहुंच रहा हो, या नेताओं के पास पहुंच रहा हो, या फिर सांसदों के पास पहुंच रहा हो, कहीं भी पहुंच रहा हो, एक्स्ट्रा पैसा। एक ये वजह भी है जिसकी वजह से पूरी पेंशन आपको नहीं मिल पाती है। भारत सरकार कह तो देती है ऑडिट रिपोर्ट में, भाषणों में, कि हमने इतना पैसा दे दिया, लेकिन जो लेने वाला बंदा होता है वो समझता है कि मुझे क्या मिला, तो वही गलती पकड़ में आ जाती है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, एक सांसद की सैलरी और भत्ते 2.96 लाख हर एक महीने होते हैं। जैसा आपको पता है, सांसदों की सैलरी ले लीजिए, उनके अलाउंस ले लीजिए, उनको पेंशन ले लीजिए, आप जान सकते हैं उनको कितना मिलता है। यानी लगभग अगर हम महीने का देखें, 2.96 लाख। लगातार निर्वाचित होने वाले सांसदों की संपत्ति में औसतन 286% की वृद्धि होती है। आप जान सकते हैं, अगर यही पैसा बचाया जाए और आपकी पेंशन टेबल की गलतियों को ठीक करने में लगाया जाए तो कितना बढ़िया होगा। और सरकार कहती है फंड की प्रॉब्लम है। अगर वाकई में फंड की प्रॉब्लम है, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये इन्हें क्यों दिया जा रहा है? देश की सेवा क्या इन्होंने करी है? इनका सरकारी नौकरी में क्या योगदान है? 286% अगर सांसद लेगा तो आप समझ सकते हैं फंड की क्या स्थिति होगी। आगे समझते हैं। ओआरओपी 2 के लिए टोटल बजट निर्धारित किया गया 28,138 करोड़ रुपए, जैसा आपको पता ही है, जिसमें से अधिक फायदा अधिकारियों को मिला। जवान जेसीओस को फायदा नहीं मिल पाया, जैसा कि आप जानते हैं। आर्मी के लिए 24,465 करोड़, नेवी के लिए 1,321 करोड़, एयरफोर्स के लिए 2,350 करोड़ तय करे गए। अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो यही आएगा 28,138 करोड़। यानी अलग अलग तीन सेनाओं के लिए बजट तय करे गए, इसमें पेंशन भी है। इतना बजट तय करा, लेकिन मिला क्या? आप जान सकते हैं किसे क्या मिला। आगे समझते हैं। ओआरओपी 1 के लिए वार्षिक खर्चा लगभग 7,123 करोड़ रुपए था। ओआरओपी 1 की मैं बात कर रहा हूं, 7,123 करोड़। और 2014 से लगभग 6 वर्षों के लिए टोटल खर्चा अगर हम देखें तो 42,740 करोड़ रुपए था, जिसमें से आधा बजट अधिकारियों के लिए बनाया गया, जिसमें से आधा बजट अधिकारियों को मिल गया। बाकी आप ओआरओपी 1 से अभी तक देख सकते हैं ओआरओपी 2 तक कि ओआर जेसीओस को, एनसीओस को क्या मिला। इसमें भी जवान जेसीओस को ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया। यह स्टार्टिंग से ही कहानी चलती आ रही है। आगे समझते हैं। अब दोस्तों, मैंने इसमें एक और पॉइंट जोड़ा है, वो है 18 महीने का डीए का एरियर। यह भी कहीं ना कहीं किसी बजट में तो आता है, जिसकी वजह से अमाउंट सेट करा गया। 18 महीने के डीए के एरियर की राशि का खर्च लगभग 34,000 करोड़ है। अगर सांसदों और विधायकों के भत्ते और पेंशन सैलरी काटी जाए तो ये खर्चे पूरे हो सकते हैं। यानी एक सांसद, एक नॉर्मल नेता, यानी महीने की अगर हम लगाए तो 2.96 लाख। तो दोस्तों, ऐसे कितने सांसद हैं हर एक सिटी या फिर स्टेट में? उनकी अमाउंट में से अगर सैलरी या पेंशन और भत्ते काटे जाएं तो इसका एस्टिमेट पूरा किया जा सकता है। आप समझते हैं इस बात को। अब दोस्तों, अगला पॉइंट है मिलिट्री रिफॉर्म तकनीक लाई जाए, ऑफिसर्स की जगह जेसीओस नियुक्त किए जाएं।
दोस्तों कुछ ऐसी जगह है जहां पे ऑफिसर्स हैं जिनको ज्यादा सैलरी पे रखा जाता है कुछ काम करने के लिए। तो मिलिट्री रिफॉर्म क्या करेगी, ऑफिसर्स की जगह जेसीओस नियुक्त करे जाएंगे जो कम पैसे में उन चीजों को संभालेंगे। तो ये काम मिलिट्री रिफॉर्म करेगी। तो एक ऐसी उम्मीद है कि भारत सरकार को अगर ये आइडिया दिया जाए मिलिट्री रिफॉर्म का, तो उसमें से ऑफिसर्स को हटा के जेसीओस को नियुक्त करने की मांग रखी भी गई थी। और ये रखी गई थी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के द्वारा। उन्होंने भी ये काम किया है भारत सरकार तक ये बात पहुंचाने में, जिससे खर्चा कम हो सके। लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा बचाया जा सकता है अगर मिलिट्री रिफॉर्म टेक्निक आती है। यानी इसमें से क्या होगा, ऑफिसर्स कम हो जाएंगे और उनकी जगह जेसीओज आ जाएंगे। वो कम पैसे में वो सारी टेक्निक संभालेंगे। अब दोस्तों मैं आपको 3 साल का एक्सपेंडिचर समझा रहा हूं। इसमें आर्मी भी है, नेवी भी है और एयरफोर्स भी है। और टोटल ये जो एक्सपेंडिचर है इसमें पेंशन भी इंक्लूड है, ग्रेजुएटी भी इंक्लूड है, कम्यूटेशन भी इंक्लूड है। टोटल खर्चा मैं बता रहा हूं। अगर ईयर 21-22 के लिए अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर है करोड़ में 1,16,799 करोड़। इतना खर्चा 21-22 के लिए। फिर है दोस्तों 22-23 के लिए, यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 1,53,414 करोड़। 23-24 के लिए ये खर्चा और कम हो गया, ये एस्टिमेट और कम हो गया। कितना हो गया, 1,38,205। यानी आगे आने वाले जो ईयर्स हैं उसमें जो खर्चा एक्सपेंडिचर है पेंशन का या फिर अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, वो कम होता नजर आ रहा है। ऐसा क्यों, किस वजह से? पेंशन देने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है, पेंशन बढ़ाने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है। किस वजह से? 18 महीने के जो डे कैरियर है उसका पैसा नहीं हो पा रहा है। आप समझ सकते हैं एक्चुअली फंड की जो प्रॉब्लम है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। जो अमाउंट है वो कहां पे खर्च हो रहा है, कहां से उसे बचाया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। और यही बात हम भारत सरकार तक पहुंचाएंगे, किस तरीके से जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहां लग रहा है और वहां से कटौती करके कहां पर एडजस्ट किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों हम इसी पे काम करेंगे। आई होप दोस्तों इन चीजों को आप समझ गए होंगे। ये था एक्सपेंडिचर पूरा। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी राय रखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो में यही एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।